सोचो, एक बंदा साल भर मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, और फिर एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। क्यों? टैलेंट की कमी थी? नहीं। मेहनत नहीं की? नहीं। तो फिर क्या हुआ? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, ईगो। ईगो। और आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो खामोशी से आपकी जिंदगी, आपके करियर और आपके रिश्तों को तबाह कर रही है, और आपको खबर तक नहीं। रियान हॉलिडे की बेस्ट सेलिंग किताब ईगो इज द एनिमी, अनगीदू ईगो इज द एनिमी। ये बुक आपको एक ऐसे शीशे के सामने खड़े दिखाचा करती है जहां सच देखना मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी होता है। +4 रियान हॉलिडे एक अमेरिकन ऑथर, मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट और फिलोसफर हैं। उन्होंने द ऑब्स्टिकल इज द वे, द ऑब्स्टिकल इज द वे, स्टिलनेस इज द की, स्टिलनेस इज द की जैसी बेहतरीन किताबें लिखी हैं। लेकिन ईगो इज द एनिमी, ये शायद उनकी सबसे पर्सनल और पावरफुल किताब है। इस किताब में हॉलिडे कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी ही सोच के बोझ तले दब जाते हैं। हम सिर्फ अपना ईगो पालते हैं और सोचते हैं कि हम ताकत पा रहे हैं, मगर असल में हम अपनी ही कैद में होते हैं। ये किताब 3 हिस्सों में बंटी है: एस्पायर, ख्वाहिश, सक्सेस, कामयाबी, और फेलियर, नाकामी। क्योंकि ईगो हर फेज में अलग अंदाज से हमें बर्बाद करता है। तो चलते हैं सीधा इस सफर पर। +4 जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब ईगो सबसे पहले हमसे यह काम करता है, वह हमें बोलने का आदी बना देता है। रियान हॉलिडे कहते हैं, टॉक टॉक टॉक। हम अपने सपनों के बारे में इतना बोलते हैं कि करना भूल जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में वह सेटिस्फैक्शन जो काम करने के बाद मिलनी चाहिए थी, वह सिर्फ बोलने से आ जाती है, और फिर काम अंधेरों में रह जाता है। हॉलिडे एक पावरफुल बात कहते हैं, एक स्टूडेंट बनो, परफॉर्मर नहीं। मतलब जब तक तुम सीख रहे हो, परफॉर्म मत करो, और जब परफॉर्म करो तो खिंचाकर, तो ईगो को बाहर रखना। +4 इस बात को इस तरह समझो, एक नौजवान लड़ीडीडीएच का है जो क्रिकेटर बनना चाहता है। वह रोज सोशल मीडिया पे वीडियोस डालता है अपनी बैटिंग हाईलाइट करके। लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक्स आते हैं। वह खुश होता है, लेकिन नेट प्रैक्टिस वह कम होती जाती है, क्योंकि स्टार वाली फीलिंग तो आ गई बिना स्टारडम के। यही है वो जाल जो ईगो लगाता है। पहचान की खुशबू असल कामयाबी से पहले आ जाती है, और इंसान सोच लेता है कि वह पहले ही पहुंच गया। हॉलिडे कहते हैं, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। मतलब कभी मत सोचो कि तुम सब जानते हो। कुछ भी सीखने को हो, सीखो। बड़े लोग भी टीचर्स होते हैं। ईगो यही करता है कि इंसान सोचता है वह सबसे ऊपर है और सीखना बंद कर देता है। यही तबाही की शुरुआत है। +4 सुनो, ये वो वक्त है जब ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप कामयाब हो जाते हो, जब लोग तारीफ करते हैं, जब दुनिया आपको नोटिस करती है, तब ईगो कहता है, अब तुम खास हो, अब तुम सबसे बेहतर हो, अब तुम्हारे रूल्स अलग हैं। रियान हॉलिडे कहते हैं कि सक्सेस के बाद इंसान 2 गलतियां करता है। पहली, वह अपनी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ अपने आप को देता है। दूसरी, वह सोचता है यह सक्सेस हमेशा रहेगी। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट का जिक्र किया है, जो दुनिया का एक हिस्सा फतह कर चुका था, लेकिन जब तारीफ ने उसे घेरा, वह खुद को एक भगवान समझने लगा। उसके आसपास के लोग उससे सीधा बात करने से डरने लगे, और धीरे धीरे वह इंसान जिसने आर्मीज लीड की, वह एक अकेला सम्राट बन गया जो सिर्फ अपनी ही आवाज सुनता था। हॉलिडे यह भी कहते हैं कि कामयाब लोगों को खुद को मैनेज करना आता है। मतलब अपनी ईगो को चेक करते रहना, अपनी सक्सेस के लिए शुक्रगुजार रहना, अहंकारी नहीं। +4 ये बात यूं समझो, एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। पहले वह हर एक एम्प्लॉय की बात सुनता था, सजेशंस लेता था, लेकिन जब कस्टमर्स बढ़ने लगे, मीडिया ने कवर किया, लोग उन्हें सक्सेसफुल बोलने लगे, तो उन्होंने सोचना छोड़ दिया कि कोई और भी सही हो सकता है। मीटिंग्स में सिर्फ वो बोलते थे, बाकी लोग सुनते थे। यही ईगो है। और फिर एक दिन एक छोटे से कॉम्पिटिटर ने वो कर दिया जो उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया था, और वो अपना मार्केट शेयर खो बैठे। किसी ने उन्हें वार्न किया था, मगर ईगो ने सुनने नहीं दिया। +4 एक और कॉन्सेप्ट है जो हॉलिडे इस चैप्टर में देते हैं, एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट, ये सोच कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ये ईगो का दूसरा रूप है। जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी कर्जदार है, तो हम शुक्रगुजार रहना बंद कर देते हैं, और जब कृतज्ञता खत्म हो, तो ग्रोथ भी रुक जाती है। +3
अब वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा दिल को छूता है। रियान हॉलिडे कहते हैं, फेलियर इंसान को तो डयेज देता है, मगर ईगो उस दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे? क्योंकि ईगो ये मानने से रोकता है कि हमने गलती की है। ईगो कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, हालात खराब थे, लोगों ने धोखा दिया, वक्त सही नहीं था। ये ब्लेम गेम, यही ईगो है जो नाकामी के बाद भी हमारे साथ चिपका रहता है। और जब तक हम ये नहीं मानते कि कुछ गलत हमारी वजह से हुआ, तब तक हम सीख नहीं सकते, तब तक हम उठ नहीं सकते। हॉलिडे एक खूबसूरत बात कहते हैं, ईगो रिकवरी का दुश्मन है। मतलब, उठना है तो पहले ईगो को भूल जाओ, अपने आप को सीधा देखना सीखो, बिना किसी डिफेंस के। +4, इस बात को इस नजर से देखो, एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाता है, उसके दोस्त पास हो जाते हैं, तो वह क्या करता है? वह कहता है, एग्जाम खराब था, पेपर सिलेबस से बाहर था, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। महीनों बाद वह अभी भी वही बोल रहा है। वह पढ़ा नहीं करता क्योंकि मन में यह आइडिया है कि मुझ में कोई कमी नहीं। यही ईगो है। अगर वह एक बार ईमानदारी से खुद से पूछ लेता, मैं कहां चूक गया, तो शायद दूसरी बार वो अलग होता। हॉलिडे बिल वॉल्श का एग्जाम्पल भी देते हैं, जो NFL के लेजेंडरी कोच थे। जब उनकी टीम एक सीजन में बहुत बुरी तरह हारी, तो उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं अपनी कोचिंग में कहां फेल हुआ? यह विनम्रता ही उन्हें वापस ले आई और उन्होंने सुपर बोल जीता। सबक, फेलियर आखिर नहीं होती जब तक हम खुद उसे आखिर नहीं मान लेते। ईगो ही वो चीज है जो फेल होने के बाद भी हमें अंधेरों में रखती है। +4, पहला सबक, बोलो कम और करो ज्यादा। रियान हॉलिडे कहते हैं कि असली काम करना ही आपकी पहचान है, ना कि वो कहानियां जो आप दूसरों को सुनाते हो। ईगो बुलवाता है, विनम्रता काम करवाती है। ये ऐसे समझो, दो दोस्तों ने एक साथ बिजनेस शुरू करने का सोचा। एक ने हर रोज सोशल मीडिया पे प्लान्स शेयर किए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरे ने चुपचाप एक ऑफिस लिया, पहला क्लाइंट ले आया और काम शुरू कर दिया। 1 साल बाद सिर्फ करने वाला कहीं पहुंचा था, बोलने वाला अभी भी प्लान बना रहा था। ईगो ने एक को रौब दिलवाया, विनम्रता ने दूसरे को रास्ता दिखाया। +4, दूसरा सबक, अपनी पूरी जिंदगी को वर्क इन प्रोग्रेस समझो। हॉलिडे ये बात बहुत साफ कहते हैं, जिस दिन आप सोचने लग जाते हो कि आप कंप्लीट हो गए, उस दिन से आप पीछे जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि दुनिया रुक नहीं रही। वह सीखना बंद कर देता है जिसने मान लिया कि वह सब जानता है। फर्ज करो, एक डॉक्टर जिसने 20 साल पहले मेडिकल कॉलेज टॉप किया था, लेकिन जब नए मेथड्स और नई रिसर्च आई, उन्होंने कभी अपडेट्स नहीं लिए। मैं 20 साल से डॉक्टर हूं, मुझे क्या बताओगे? यही था उनका एटीट्यूड। और उनके जूनियर जो विनम्र थे, जो सीखते रहे, वो बेहतर रिजल्ट्स दे रहे थे। ईगो ने सीनियरिटी को सुपीरियरिटी बना दिया और यही उनका नुकसान था। +4, तीसरा सबक, तारीफ को सच मत समझो। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो एक मोमेंट है, लेकिन ईगो उस मोमेंट को पहचान बना देता है। आप सोच लेते हो कि आप ही वो तारीफ के लायक बंदे हो, और जब तारीफ बंद होती है तो आप खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। रियान हॉलिडे कहते हैं, तारीफ को अपनी पहचान मत बनने दो। इसे ऐसे समझो, एक जवान पोएट है जिसकी एक पोयम को बहुत शेयर किया गया, लोगों ने उसे जीनियस कह दिया। वो इस तारीफ में इतना डूब गया कि दूसरी पोयम लिखना ही छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं वो पहली जैसी ना हो। सालों बाद वो अभी भी एक पोयम वाला पोएट ही था। ईगो ने उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी को फ्रीज कर दिया। +4, चौथा सबक, काम को अपने आप से बड़ा समझो। रियान हॉलिडे एक और बात कहते हैं जो बहुत गहरी है, प्रोसेस आपकी भूमिका से ज्यादा जरूरी है। मतलब, जो काम हो रहा है वो तुमसे बड़ा है। अगर तुम सिर्फ अपना नाम चाहते हो, अपनी पहचान चाहते हो, तो तुम काम को नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से काम में डूब जाते हो, तो नाम खुद आ जाता है। इस बात को यूं देखो, एक टीम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रखा था। एक मेंबर सिर्फ वो पार्ट्स करता था जो विजिबल थे, जहां क्रेडिट मिलता। दूसरे काम में से वो हट जाता। एक दूसरा मेंबर चुन चुन के वो काम करता था जो जरूरी था, चाहे कोई देखता हो या नहीं। प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, सबने खुद ही नोटिस किया कि असली काम किसने किया था। ईगो ने एक को लेबल दिए, मेहनत ने दूसरे को रिजल्ट्स दिए। +4, तो दोस्तों, रियान हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी ने आज हमसे ये पूछा है कि क्या हम अपने आप को ईमानदारी से देख सकते हैं? क्या हम वो चीज मानने को तैयार हैं जो ईगो सुनने से रोकता है? ईगो एक दुश्मन है,
लेकिन यह एक अंदर का दुश्मन है। बाहरी दुश्मनों से लड़ रहना आसान होता है, अपने अंदर के ईगो से लड़ रहना वो असली साहस है। याद रखो, हर वो इंसान जो इतिहास में वाकई महान हुआ है, वो अभिमानी नहीं, उद्देश्यपूर्ण था। वो स्टार नहीं, अपने काम और अपने मिशन का सेवक था। तो आज से एक काम करो, जब भी आप कुछ बोलने वाले हो अपनी सक्सेस के बारे में, एक बार रुको, पूछ लो खुद से, क्या मैं इस मोमेंट में ईमानदार हूं या सिर्फ इंप्रेस करना चाहता हूं? यही एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। +4, अब आपसे एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब दें कमेंट में। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि ईगो की वजह से कुछ खो दिया? कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई काम? नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में हैं और यहाँ एक ईमानदार बात शेयर करना शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी अपने ईगो से अनजान हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और बुक्स के बारे में ईमानदारी से बात करना, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ईगो चेक में रखना। अल्लाह हाफिज।